नमस्कार। और जिनको भूख लगी हो थोड़ी देर होल्ड कर ले, और दोपहर में जिसको नींद आ रही हो, है ना, वो हकीकत में आ जाना। सोना 1 घंटे बाद। और किसी को लेट तो नहीं हो रहा? किसी का कोचिंग वोचिंग तो नहीं छूट रहा? कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर लूँ। और उसके बाद हमारे वकील साहब हैं एडवोकेट डीपी पांडे जी, ये आप लोगों को किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के ऊपर और बात करेंगे, राइट। तो मैं फटाफट ये कार्यक्रम चालू करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे कौन सी क्लास के बच्चे हैं? सबसे बड़ा बच्चे कौन सी क्लास के हैं? 12 के। और सबसे छोटे 9 के। और इस बीच के सारे बच्चे, राइट। खिड़की खोल लीजिएगा, ठंड लगेगा, ठंड लगेगा, खिड़की खोलिए, उजाला आएगा। ये स्कूल में मैं 3 साल पहले भी आया था, जब आपके यहाँ पे कैंप हो रहा था, मेडिकल कैंप था। तब मैं उस वक्त बाहर था दुबई में, तो छुट्टी आया हुआ था, तो मैं इधर आया तो आप लोगों से मिला भी था। तो शायद आप लोग 3 साल में तो बच्चे निकल गए होंगे, छोटे बच्चे थे, तो उनसे मैंने थोड़ी बातचीत की थी। लेकिन अब मैं क्योंकि फुल टाइम यहाँ पे आ गया हूँ और 3 महीने से लगातार आजमगढ़ में काम कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि किशोर अवस्था में होने वाली समस्याओं को कैसे कम किया जाए। क्योंकि समस्याएं और जो परेशानियां हैं जिंदगी में, परेशानियां कभी कम हो सकती हैं क्या? नहीं। और चुनौतियां कम हो सकती हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर हम उसका तरीका जान जाए, कैसे उसे हैंडल किया जाए, तो मजा आ सकता है उसमें। होता है ना, जब हम पहले से पता चल जाए कि चुनौती तो आएगी, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो तरीका मिल जाए तो बड़ा मजा आता है। जैसे जो लोग मैथ्स की प्रॉब्लम करते होंगे, राइट, गणित की, तो जब तक नहीं आता तब तक नींद भी आती है और मन भी नहीं करता, है ना। लेकिन जब वो समझ में आता है तो दिल करता बस यही क्वेश्चन आता रहे, और फिर मजा आता है ना। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। किशोर अवस्था जिंदगी का वो पड़ाव है जो उम्र की दहलीज नंबर 9 से लेकर 18 के बीच में आता है। आयु वर्ग 9 से लेकर 18 के बीच में। इससे पहले बालपन और शिशु अवस्था रहती है, राइट। क्योंकि बालपन और शिशु अवस्था डिपेंडेबल रहती है, उसमें आप डिपेंड रहते हो माँ बाप पे, या आपको अपने काम के लिए दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है। किशोर अवस्था में आपके पास ये चीज नहीं है। आप शारीरिक रूप से बड़े हो गए हो, अपने हाथ पैर को इस्तेमाल कर सकते हो, आप में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है, मानसिक विकास आपका हो रहा है, और आप सामाजिक विकास भी करते हैं कि समाज में कैसे रहा जाए, कैसे बात किया जाए। तो आपने जो पूर्व मतलब अपने बीते हुए समय से जो सीखा है शिशु अवस्था और बाल अवस्था से, उसमें अच्छे और बुरे का फर्क करना आपको आता है। तो ये किशोर अवस्था में उन समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाए उसके ऊपर काम है, ताकि आने वाले समाज में अच्छे नागरिक और आप लोग अपनी पढ़ाई में कैसे एंजॉय कर सके, राइट। पढ़ाई के बारे में सोचते हो, लेकिन पढ़ाई सुनते ही आपको नींद आती है, याद करते हो भूल जाते हो, है ना। और क्या कहते हैं कि कोशिश करते हो कि पढ़ो, लेकिन जैसे पढ़ने बैठोगे वैसे नींद आएगी, सारे बहाने उसी वक्त याद आएंगे, 101 बहाने, सारी चीजें उसी वक्त याद आएंगी। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम आपके पास में लेके आते हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश, इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इनको सहयोग कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज, और इसको सहयोग कर रहे हैं अनिका एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट, और उसके साथ में विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट। आप यहाँ पे है हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जो कि आपके इंस्पा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, प्लस कम्युनिटी विभाग के प्रेसिडेंट हैं, हेड है, प्लस ये श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रचार भी हैं। इनके पास कई राष्ट्रपति पुरस्कार और कई किताबें इन्होंने लिखी है। डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, इनकी अपनी क्लिनिक है, प्रैक्टिस है, प्लस ये श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, और ये किशोर अवस्था में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हैं। आपके बीच में है एडवोकेट डीपी पांडे जी, ये सलाह देते हैं महिला और बाल अपराध के ऊपर, और उनसे चीजों को ये हैंडल करते हैं, और आप लोगों के बीच में ये लेकर आएंगे कि बाल अपराध से कैसे बचा जाए, और किस तरीके से अपने को जो बाल अपराध की छवि है उसको ना करके उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब एक सुनहरे भविष्य, क्योंकि प्रवृत्ति रहती ना
और उसको कहाँ पे रोकना है वो चीज आपको बता देंगे, और उसके होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर ही आपको अवगत करते हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाए आपके बीच में। इसको तो आप जानती हैं, इनको राकेश पांडे जी, ये मैं खुद हूँ, इनको पहचान रहे हैं? तीसरा पहले भी आए थे नहीं। मैं व्यवसाय से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, कई सालों से देश के बाहर था। उसी बीच में मैंने साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी की, और मशीन और इंसान आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, जब आपस में मिलते हैं कैसा व्यवहार होता है, और उसका हमारे दिमाग पे क्या असर होता है, और हम उसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से अपने उपयोग में ला सकते हैं। दो इंसान आपस में कैसे मिलते हैं, उनके व्यवहार कैसे होते हैं, इन सबको मैं अध्ययन किया। प्लस मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैनेजमेंट कैसे देखा जाता है, इस पर भी मैंने किया है, और मेरा ब्रांच था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि कोरोना आ गया है, कोविड-19 है, तो 3 महीने से मैं इंडिया में हूँ। 1.5 महीना स्टार्टिंग में मैं तेलंगाना में था, और उसके बाद अब मैं आजमगढ़ में काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ वो बड़े शहर हैं, बड़े स्कूल हैं, वो लोग इस प्रोग्राम को परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और अच्छे से अच्छे काउंसलर्स को ला सकते हैं। तो इस प्रोग्राम की ज्यादा जरूरत मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, और आप जैसे बच्चों के बीच में है। तो भविष्य में बैठे हुए जितने यहाँ पे बच्चे हैं, आप सभी भविष्य के प्रधानमंत्री हो, आप सभी भविष्य के वैज्ञानिक हो, आप सभी एडवोकेट हो, कोई आर्मी का होगा, जोश है आर्मी वाला, कोई यहाँ पे IPS और IAS बैठा है, उन सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है, और आपके प्रिंसिपल सर और प्रधानाचार्य को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मंच मुझे प्रोवाइड किया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रधानाचार्य, प्रबंधक सर, टीचर और एडवोकेट DP पांडे जी, और अपने लिए खुद के लिए एक जोरदार ताली मार के क्योंकि मेरी समय थोड़ी सी लिमिट होते जा रहा है, कम समय है, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जनरली ये घंटे 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक प्रोग्राम चलता है, पार्टिसिपेशन के ऊपर होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी आपको छोड़ सकूं उतनी जल्दी छोड़ दूं। और इस बीच में हम करेंगे 3 एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज होगा सेल्फ केयर, अपनी पहचान। दूसरा एक्सरसाइज हम करेंगे कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें। हम सबका एक लक्ष्य है, राइट? हम सब कुछ बनना चाहते हैं, तभी ना स्कूल आते हो, राइट? और खासकर लड़कियों से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, जितनी भी एक्सरसाइज कराई जाएगी इसमें ना थोड़ी हंसी आएगी, हमें बड़ा अजीब सा फील होगा। कोई बाहर का नहीं करेगा, हम खुद अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि ये सहज क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? सहज क्रिया का मतलब समझते हो? हम आमतौर पर रोज हर वक्त नहीं करते हैं, और करते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। लेकिन अगर आने वाले 21 दिन तक आप रोज ऐसा एक्सरसाइज करोगे तो ये आपके लिए सहज नहीं होगा। यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं कराई जाएंगी, जो एक्सरसाइज आपको कराया जाएगा, वो आने वाले 21 दिन तक रोज करना है। ना इसमें संडे होगा, ना मंडे होगा, ना उस दिन कोई बीमार होगा, ना कुछ होगा। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आपने अच्छा उसको रोज प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रॉमिस करो तो मैं कंटिन्यू करूं, करोगे? पक्का? और इसको यहीं छोड़ के मत जाना। जितनी भी एक्सरसाइज है आपस में करना, भाई बहन के साथ करना, दोस्तों में करना, और एक माहौल बनाओ ताकि आप उसको लर्न कर सको। ठीक है? अब मैं आता हूं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था उम्र की वो दहलीज है जहां पे आपकी अचानक हाइट बढ़ने लगती है। हाइट बढ़ जाती है, आपकी हाइट बढ़ने से क्या लगता है? आपको लगता है हम बड़े हो गए। आपकी आवाज चेंज हो जाती है, लड़कियों की सॉफ्ट हो जाती है, लड़कों की हार्ड हो जाती है। इसी के साथ आपके शरीर में अलग अलग बदलाव आता है। ठीक है? लड़कों के साथ क्या होता है? लड़कों के जो बॉडी है, ठीक है, उसमें शारीरिक विकास के साथ में बहुत सारी अंदरूनी विकास भी होता है। ऐसे लड़कियों के अंदर भी होता है। ये अंदरूनी बदलाव और जो भारी बदलाव होता है, ये हमारे लिए बहुत नया है। जैसे अब नए कपड़े या नई साइकिल चलाते हैं तो बड़ा असहज सा लगता है, लेकिन जब लंबे समय हम उसके साथ रहते हैं तो हमें उसका अभ्यास हो जाता है और हम उसको बिना देखे, बिना हैंडल पॉइंटर किए चलाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि किशोर अवस्था बहुत उत्तेजित करने वाली है, बहुत खुश रहने वाली है, बड़ी ऊर्जा है इसके अंदर, लेकिन इसी के साथ में इसके बाय प्रोडक्ट भी है। बड़ा तनाव है, कशिश है, गुस्सा है, झिझलाहटपन है, तर्क करने की शक्ति पैदा होगी। अब आप कोई बोल के देखे, तड़ातड़ जवाब दोगे, आप उसकी बात नहीं सुनते।
जो किशोर अवस्था में सबसे पहली चीज जब आप, क्योंकि हाइट बढ़ गई आपकी और आवाज चेंज होगी, तो कोशिश करो अपनी बॉडी को बैलेंस रखो, जहां बैठो वहां कमर सीधी करके बैठो और अपनी आवाज की टोन को पहचानो, कितने पिच में बोलते हो। मैं जैसे बोल रहा हूं आपको आवाज आखिरी तक जा रही है? अगर स्पष्ट और क्लियर बोलोगे और बॉडी लैंग्वेज सही करके खड़े होना और बैठना सीखोगे तो ये आपका पहला अभ्यास है। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज पता चल गया तो बॉडी आपका औसतम होना चाहिए, एकदम बराबर सही बैलेंस, क्योंकि कान, नाक और आंख ये हमारा सिमेट्री है। क्या है? जितना हिस्सा इधर का होगा उतना ही हिस्सा इधर का होगा। अगर फोल्ड करेंगे तो बराबर आएगा, अगर ये बराबर नहीं आता जिसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब हमें डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो अगर हम सुनने की पहली क्रिया करते हैं, मतलब ये दूसरा गुण है, हमें किसी भी बात को आखिरी तक सुनना चाहिए। अगर हम बॉडी बैलेंस रखते हैं और अपनी बॉडी के कान और आंख को बैलेंस रखेंगे तो हम किसी की बात को पूरा सुनते हैं, और जब पूरा सुनते हैं तो ये मान लीजिए कि आप यहां पे दूसरी क्रिया करते हो, सीखने की। क्या करते हो? वेरी गुड। क्योंकि 90% हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारा काम बिगाड़ देता है और आवाज। इसीलिए किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा झगड़े किस लिए होते हैं? टोन की वजह से। जो पिच होता है ना, आपका अचानक टोन बदल गया, और अगर कोई आपके सामने बोल दे कि अरे तुम्हारी आवाज बदल गई, तो हम तुरंत शर्मा जाते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। होता है? या कोई हमारे शारीरिक हाव-भाव में बदलाव होता है और कोई बोलता है कि आपके शरीर में ये परिवर्तन हो रहा है, तो आपको शर्म से आने लगती है और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो अगली बार से अगर कोई ऐसा बोले तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये बायोलॉजिकल है, ये ऊपर वाले ने बन किया है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, आपके माँ बाप के साथ भी हुआ, आपके टीचर्स के साथ भी हुआ, और जो व्यक्ति इसको बोल रहा है उसके साथ भी हो रहा है या होगा। तो इसमें कोई शर्म होनी चाहिए क्या? नहीं। वेरी गुड। तो यहां पे मैंने दो गुण की बात की, एक की बॉडी लैंग्वेज और दूसरा कम्युनिकेशन। ठीक है? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते वक्त हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हैं, राइट? तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक आवाज, पिच, और दूसरी होती है भाषा। भाषा दो व्यक्ति के बीच में अपने हाव भाव और क्रिया या अपने भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। तो आपके पास में वो एक भाषा आती है, वो कौन सी भाषा है? वेरी गुड। किसने बोला हिंदी? आप अपनी भाषा पता है ना, हिंदी या भोजपुरी, राइट? और भोजपुरी 25 से 26 देशों में बोली जाती है, आपको मालूम है? दुनिया की ये एक ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। तो हम लोग भोजपुरी भाषी है बोल के हमें गर्व होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? तो ताली तो बजाओ अपने लिए। वेरी गुड। अब क्योंकि हमारे पास भाषा आती है, तो अगर कोई इंग्लिश बोलता हुआ महसूस बोलेगा तो क्या आपको हीनता महसूस होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको भले हिंदी ना आती हो, लेकिन आपको एक भाषा आती है, हिंदी। हिंदी आती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कहां लूज हो जाता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कहां बिगड़ जाता है। जैसे हम किसी के सामने बात करते हैं तो अगर वो इंग्लिश में बोलता है तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ हो जाती है, आवाज निकलती नहीं है। उसके कारण है जानकारी। क्या है? जानकारी। हमारा दिमाग हमें हमेशा कम आंकता है। क्यों आंकता है? क्योंकि दिमाग बना है हमें जिंदा रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। जिंदा रखने के लिए वो क्या करता है? अपने एनर्जी को बचाता है। क्या बताता है? एनर्जी। जब हम करोड़ों साल पहले जब हम विकास क्रम में थे तो हमारे दिमाग का सिर्फ दो ही काम था। उसको ये नहीं पता था कि खाना कब मिलेगा और कब हमारे ऊपर कोई अटैक कर देगा। तो दिमाग इसीलिए प्रोग्राम हुआ है, वो जो भी खाना खाता था उसको सेव करके रख लेता था अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में, फैट के रूप में, राइट? तो अगर कोई मोटा पतला है तो वो बिल्कुल भी बुरा ना माने कि वो मोटा पतला है, वो उसकी शारीरिक रचना हो सकती है। और दूसरी चीज है कि वो बचाए रखना, तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर एक शॉर्टकट मेथड अपनाता है। दिमाग क्या करता है? शॉर्टकट। इसीलिए जहां पे भी आपको शॉर्टकट पे मिल जाए, चाहे वो मजा आ जाए, चाहे खाने पीने की चीजें हो जहां पे तत्कालीन एनर्जी मिल जाए, या कोई भी बुरी चीज जो हमें, इसीलिए हमें जब भी कोई बदमाशी वाली चीज हो वो जल्दी लर्न हो जाएगी। लेकिन जब पढ़ाई करना पड़ेगा तो हमें याद होगा, क्योंकि दिमाग क्या करता है? शॉर्टकट मारता है, वो लॉजिक नहीं लगाना चाहता, क्योंकि लॉजिक लगाएगा तो क्या होगा? एनर्जी वेस्ट होगी। तो दिमाग की कितनी खूबी मिल गई आपको? 2।
तो अगर हम पहली नीड पूरी कर ले उसकी स्वस्थ रहने की, क्या स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्वस्थ खाना। ना कोई फास्ट फूड खाए ना जंक फूड। फास्ट फूड जानते हो क्या होता है? जो फटाफट पक जाए, तली भुनी चीजें। जंक फूड आपका हो गया ब्रेड, आपका सैंडविच, बर्गर, और क्या फास्ट फूड होता है आपका जो फटाफट आपको तैयार हो जाए, राइट? चाउमीन, गोलगप्पा, ये सब चीजें, ये हमारे शरीर को पूरी तरह खराब करता है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है और दिमाग को तुरंत राहत देता है, तो दिमाग इसको बार बार कंसंट्रेट करता है। और जो हमारी टेस्ट बर्ड्स है, क्या है टेस्ट बर्ड्स? कहां होते, कोई बताएगा? हाँ, जीभ पे। वेरी गुड। ये टेस्ट बर्ड्स हमेशा उनकी ओर भागता है और ये आपके दिमाग को मैसेज देता है, और दिमाग बोलता है बस इसी को ले लो, ये एनर्जी देगा। तो ये अनहेल्दी हुआ। हेल्दी तरीका ये है कि आप खाओ 70% कम से कम फाइबर, जो हम कच्चा खा सकते हैं। और हमारे पास भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां हैं, पालक है, चुकंदर के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, मूली हो गई, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, और भिगोई हुई सब्जी होगी। ठीक है, तो 70% खाने में रखना। अगर ये नहीं है तो आप इतने अमीर हो कि आपके घर के बाहर इतनी जगह छोड़ दिए, जितनी शहर में लोगों के पास है ही नहीं, है ना? इतनी जगह छोड़ देते हो। गांव में सबके पास इतनी जमीन रहती है, आप लोग किशोर अवस्था में उसे उगा सकते हो। अगर ये करते हो तो इस स्केल को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि आप अपने खाने की चीजें स्वयं उगा सकते हो। आज दुनिया में इसे रूफटॉप खेती या एग्रीकल्चर के नाम पर बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में स्कूल के बच्चों को खेती करना सिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग तो किसान के बच्चे हैं। क्या मछली के बच्चे को तैरना सिखाया जाएगा? तो हम किसके बच्चे हैं? तो हमारे पास उतनी जमीन भी है और किसान भी है, तो ये चीज आप उगा सकते हो। वेरी गुड। लेकिन करना किसको पड़ेगा? हमको कितने लोग? हम नहीं, मैं। कौन? वेरी गुड, मैं करूंगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मैं करूंगा, और मैं पानी भरपूर मात्रा में पीऊंगा। कितना पानी? 2 से 3 लीटर तक, और आवश्यकता अनुसार कम से कम इतना पानी पीऊं ताकि मैं हाइड्रेटेड रहूं। एक्स्ट्रा पानी पिएंगे तो बॉडी अपने आप बाहर निकाल देगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नींद। 6 से 8 घंटे बिस्तर में घुसना नींद नहीं होता है। बिस्तर में घुस गए और सपने देख रहे तो नींद होगी? कल्पना की उड़ान में तो नींद होगी? नहीं। बिस्तर में घुसे तो मतलब आपको सोना है। ऋतिक रोशन के सपने नहीं देखने, ना सलमान खान के, ना ऐश्वर्या राय के, ना करिश्मा कपूर के। हमें बिस्तर में घुस के सो जाना है, और सोने के लिए दिन भर की हमें चाहिए मेहनत। क्या चाहिए? और मेहनत कैसी चाहिए? ईमानदार। ईमानदार मेहनत का मतलब है ना मैंने किसी से झगड़ा किया, ना मैंने किसी से लड़ाई की, ना मैंने किसी के लिए बुरा सोचा है बेटा, और ना मैंने किसी को क्या किया? बुरा कहा। मैंने सबको माफ कर दिया। सोने से पहले क्या किया? सबको माफ कर दिया। चाहे जाने अनजाने में गलती हो, या मुझसे गलती हो, या उससे गलती हो, मैंने उसको माफ कर दिया, और अगले दिन के लिए मैं तैयार होकर बिस्तर में घुस गया। और जिस किसी ने भी आज का पूरा दिन मेरे को बनाए रखने में मदद की, ये धूप, ये हवा, ये बेंच, ये दोस्त, ये टीचर, ये किताबें, माँ बाप, वो सारी चीजें, ये सड़कें, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करके बिस्तर में घुसता हूं। और अगले दिन फिर जोश में उठूंगा तो मैं एकदम बिस्तर पे जबरदस्त नींद आएगी। और जब सो के उठो 6 से 8 घंटे में, तरोताजा अगले दिन के लिए तैयार रहो। इसे होते हैं भरपूर नींद। अगर आपकी नींद ज्यादा है तो अब आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। अगर 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, ठीक है। हफ्ता भर भी है तो भी ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो तो हमें चाहिए डॉक्टरी सलाह या माँ बाप की गाइडेंस। ओके, ये हो गया नींद स्वस्थ रहने की। क्यों? ब्रेन हमेशा इन्हीं चीजों में खिलेगा, जिंदा रहना और स्वस्थ रहना। अगर ये 2 चीजें हम ब्रेन का काम कर रहे हैं, तो तीसरी चीज आती है कि हम अपने आप को पहचाने कैसे। हमारे दिमाग में हमेशा हीनता क्यों नजर आती है? जब भी हम कुछ सोचेंगे तो हम हमेशा छोटा सोचेंगे। अगर हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम हमेशा बुरा ही सोचेंगे, नेगेटिव, अच्छा नहीं सोचेंगे। अगर कोई बच्चा आ रहा है तो बोलेंगे अरे पक्का कोनो बदमाशी करते, ये नहीं सोचेंगे हो सकता है कि ट्रैफिक का या किसी चीज का प्रॉब्लम हो। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग हम पैदा कैसे करें? राइट, अच्छी सोच कैसे पैदा करें? अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होगा तो समझ लेंगे कि हम चलो छोटा मोटा काम करके काम करा लेंगे। ये नहीं बोलेंगे हमारे अंदर की काबिलियत क्या है, हमारे अंदर की काबिलियत क्या है। आपको पता है वहां से लेके वहां तक जो बच्चा बैठा है,
आप जब बाजार में कुछ लेने जाते हो, सारे बच्चों की बात है, तो आप कौन सी चीज खरीदते हो जो सबसे अलग हो और सुंदर हो और उसमें मैक्सिमम फीचर हो, क्या हो, है ना? ऐसे चीज खरीदते हो ना, मल्टीपर्पज हो और सबसे बेहतरीन हो, वैसा दूसरा ना ले, ऐसा मानते हो? सब लोग करते हो कि मैं ही करता हूं? सब लोग करते हो ना? तो अब सोचो, जब ऊपर वाला ने आपको बनाया, राइट, तो उसने क्या सोचा होगा? वो तो भगवान है, उसने हर एक बच्चे को इतना काबिल बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना बढ़िया बनाया कि दो बच्चे की आवाज मैच नहीं कर सकती, दो बच्चे की आंखें मैच नहीं करती, ना उसकी हाइट मैच करते हैं, ना उसके विचार मैच करते हैं, और ना ही उसका शरीर मैच करता है। तो क्या ऊपर वाले का हमें शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं? हम सबसे खूबसूरत है कि नहीं? हम सबसे सुंदर है कि नहीं? और हमने वो सारे टैलेंट है, वो सारे टैलेंट है जो हम बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई यहाँ पे सरोजनी नायडू बैठे हैं, कोई इंदिरा गांधी बैठी है ना? आप सभी लोग, आप सभी में वो शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग हमें छोटा सोचता है और हमारे लक्ष्य हमारे पास निर्धारित नहीं है, इसीलिए हम लोग दिन भर भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता। अभी तीसरा चीज आया, दिमाग शॉर्टकट मारता है और क्या करता है? हाँ, वो तो बचाने के लिए कर रहा है कि जिंदा रखना और स्वस्थ रखना उसकी प्राइमरी चीज है, लेकिन यहाँ पे दिमाग क्या कर रहा है? चीजों को याद भी नहीं रखता है, शॉर्टकट मारता है और एक वक्त में दो काम नहीं करता है। इसीलिए जब कभी कभी आप बिस्तर से उठते हो तो डिप्रेस फील करते हो, कभी कभी किसी मौसम में उठते हो तो डिप्रेशन शॉर्ट टर्म हो सकता है। कैसे शॉर्ट टर्म हो सकता है? हो सकता है कि मौसम की वजह से हो, तो उठने के बाद आपको सोने का मन कर रहा हो, ठंडी मौसम रहेगा तो आपको बड़ा डिप्रेस फील होता है, लेकिन धूप में जाते हो या थोड़ा काम करते हो, वार्म अप होते हो तो नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन दो दिन की जिंदगी निराश लगती है, हमें समझ नहीं आता जिंदगी है क्या, हमारा लक्ष्य समझ नहीं आता। हम सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ते हैं और हमें समझ नहीं आता हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर पढ़ के हम लोग करेंगे क्या? तो हमें दुनिया बताती है बुरी चीजें कि नंबर 2 से कमा सकते हो, नंबर 1 से कमा सकते हो, नौकरी करने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, तो इसलिए तुम पढ़ाई कर लो। नहीं, पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम बेहतरीन बन सके, अपनी यथास्थिति से ऊपर उठ सके और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर सके और उसको रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? किताब को लाइन टू लाइन पढ़ना होगा, और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो उस किताब में ऐसी सारी चीजें लिखी है जो आप रोज जिंदगी में करते हो। शर्त यह है कि उस किताब में लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ने के लिए मन नहीं लगता। मन लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि कोई भी शब्द, विचार और भावना लेके नहीं आती है। आज हम जो चीज बने हैं, जैसा हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट समझते हो? अगर किसी ने कुछ बोला तो उसमें हम क्या प्रक्रिया करते हैं, वो डिपेंड करता है कि मैंने पूर्व से क्या सीखा है, बचपन, शिशु अवस्था और बालपन में क्या देखा है, क्या सुना है, और क्या चीज मैंने अभ्यास किया है, क्या चीज मैंने महसूस किया है, राइट? क्योंकि केवल देखने से, सुनने से ही नहीं होता है, हमने उसको कैसे महसूस किया है और उसके बाद अपने दिमाग में उसका कितनी बार अभ्यास किया है। जैसे कोई बच्चा लगातार गाली देता है तो उसने गाली के माहौल में रहा होगा और फिर उसने उसका अभ्यास किया होगा। पहली बार जब उसने किया होगा तो किसी ने उसको प्रोत्साहन के नाम पे शाबाशी दी होगी या उसके ऊपर हंसा होगा या उसने आनंदित लिया होगा, तो उसने कहा कि ये क्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन क्या ये अच्छी आदत है? नहीं। इसी तरीके से अगर पहली बार किसी ने बदमाशी की होगी तो बोलेगा देखो मेरा बेटा है या मेरा दोस्त है, इसने मेरे को ऐसे कर दिया, उसकी प्रवृत्ति आ गई बदमाशी की, तो ये बुरी आदत है। आप पहली बार पढ़े होंगे, आपने शॉर्टकट मारा होगा, आपने धोखा किसी और को नहीं किया, आपने बोला आज तो मम्मी को बेवकूफ बना दिया, सर को बेवकूफ बना दिया नकल करके, तो आपको ये शॉर्ट टर्म आपका दिमाग आपके साथ खेला, लेकिन क्या आपका लक्ष्य हुआ? नहीं, क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता और वो किसी भी शब्द के साथ विचार और भावना लेकर नहीं आता, क्योंकि किशोर अवस्था में दिमाग बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इस वक्त दिमाग की जो सबसे छोटी कोशिका है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इस अवस्था में बहुत ज्यादा लाखों करोड़ न्यूरॉन्स इस ब्रेन में बन रहे हैं, दिमाग के अंदर बहुत तेजी से बन रहे हैं
तो आप कुछ भी अच्छी आदत फटाफट सीख सकते हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप बुरी आदत को इसी तरीके से छोड़ सकते हो। अब बुरी चीज को जब सोचोगे तो वो कभी छूटेगी क्या? नहीं। इसका एक ही तरीका है कि आप पहले अपने आप को पहचानो। और कैसे पहचानोगे? जितनी भी चीज मैंने बताई उन सब में आप कैसे अच्छा देखोगे, कैसे अच्छा सुनोगे, कैसे अच्छी सांस लोगे और कैसे अच्छा महसूस करोगे, ये करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। और वो कौन करेगा? मैं खुद। कौन? मैं खुद। कौन करेगा? मैं। वेरी गुड। सुबह से लेकर शाम तक जो टाइम है 24 घंटे, उस टाइम का मैं उपयोग कैसे करूं? कोई भी काम जो मेरे अलावा कोई ना कर सके, जो मेरे लिए जरूरी है और जो मैं स्वयं कर सकता हूं, वो काम मेरा प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई मेरा काम है, नित्य कर्म मेरा काम है। नित्य कर्म समझते हो? नहीं नित्य रोज का काम है। नित्य कर्म ज्यादा हो गया। नित्य कर्म में नित्य आपने नित्य मतलब डांस है ना? कोई बात नहीं। नित्य कर्म हो गया सुबह ब्रश करना, वॉशरूम जाना, है ना, नहाना धोना, अपना पर्सनल काम। आपका पर्सनल काम क्या है? कपड़े पहनना, ठीक, कपड़े इस्त्री करना, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जिसके लिए हम दूसरों पे निर्भर करते हैं। जैसे अपना स्कूल का बैग पैक करना, खाना खाने के बाद बर्तन रखना, जूते अपनी जगह पे रखना, बिस्तर फोल्ड करना, जो मेरा पहला काम है, वो प्राथमिक काम है। इन सब के अलावा मेरा पहला प्राथमिक काम है पढ़ाई, जो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और क्या हो गया? अब इसके बाद जो बचेगा वो दूसरा काम होगा। इससे अगर बचे तब उस पर जाना है। लेकिन ये कब करोगे? जब आपके पास मकसद होगा। तो मकसद आपके दिमाग में कैसे जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। वो जाएगा आपके दिमाग में दो है। एक चेतन जो आप बस इस वक्त मेरे को महसूस कर रहे हो, जो चिड़िया की आवाज बाहर से आ रही है, ये जो ठंडी हवा आप महसूस कर रहे हो। और जब आप कुछ चीज कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसको आप लोग सुन रहे हो, मुझे ये क्रिया आपको पता चल रही है ना? आपका दिमाग इसको इनपुट में ले रहा है। लेकिन यहां पे कुछ लोग बैठे होंगे जो अपने पैर पे पैर रख के बैठे होंगे, आंखों की पलकें झपक रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे, या इस वक्त वो सहज तरीके से किसी और दुनिया में चले होंगे और उसको पता भी नहीं चल रहा होगा ये कैसे हो गया। ये आपके अवचेतन मन का काम है। अवचेतन मन उन व्यवहारों को करता है जो हमने लंबे समय से अभ्यास किया। क्या किया है? वो अभ्यास चाहे मैंने अपने दिमाग के अंदर अपने अंदर किया है या उसे मौखिक रूप से या सामाजिक तौर से किया है, उसको हमने बार 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 कई बार किया है और वो इतना सहज हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता। क्या आप पलके झपकते हो तो पता चलता है? क्या सांस लेते हो पता चलता है? इसी तरीके से साइकिल पे चलते हो तो क्या आपको पता चलता है कि आप साइकिल चला रहा हो? आप इधर उधर देखते हो और आराम से हैंडल घुमा के कर जाते हो। इतना अभ्यास कर लिया कि आप एक्सपर्ट हो गए उसमें। इसी तरीके से राइटिंग करते हो तो क्या आप क पे स्ट्रेस देना पड़ता है? फटाफट लिख लेते हो? तो इतना अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास कैसे आएगा? ब से। इसे मैं, मेरे से। चलो फिर ये एक्सरसाइज करते हैं, है ना? ये फटाफट करते हैं। पहले चलो मैं बोलो। मैं अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हूं। बड़े धीरे बोल रहे हैं। लंच टाइम हो गया है, थोड़ा सा मजेदार चीज है ना? क्योंकि ये चले जाओगे तो फिर हमसे भी निकल जाएगा। कुछ लोगों को जल्दी जाना होगा, कोचिंग वोचिंग तो नहीं है ना? तो जोर से बोलो जय माता। वेरी गुड। बोलो मैं अपने शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने स्वस्थ रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने समय के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और किसके लिए हूँ? और कोई चीज है आपकी लाइफ में? अपनी खुशी और दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये शब्द थोड़े से कम पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आप ये तय कर पाओगे कि अगर किसी दोस्त के साथ गए और कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी खुद है, आपके दोस्त की नहीं है। अगर कल आप कुछ नालायक काम करते हो तो आपके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, आपने वो चीज खुद की है। क्यों बेटा, कुछ गलत बोल दिया मैंने? आप अगर पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना और अच्छा व्यवहार बनाना मेरे हाथ में है। तो अब ये आदमी कौन है, मैं कौन हूं,
इस आदमी को आपने कब देखा? ये जो ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, इतना खूबसूरत बॉडी दी है, इतनी अच्छी आवाज दी, इतनी अच्छी आंखें दी है, इस आदमी को आप कब मिलते हो? कभी मिलते हो इससे? हो कोई मिलता है? आखिरी बार इसको कब इज्जत दी आपने? रोज मिलते हो इससे, रोज कई बार मिलते हो इसको। कहां मिलते हो बताओ? ताली बजाने के लिए। वेरी गुड। क्योंकि किशोर अवस्था में हमें अच्छा बनना, अच्छा दिखना बहुत पसंद है, और आईना सब लोग देखते हैं, और आईने में दिखने वाला वो खूबसूरत इंसान मैं खुद हूं। और जब मैं उसको आईने में देखूं तो मैं उसकी तारीफ करूं, क्योंकि बुराई करने के लिए दुनिया में बहुत लोग बने हैं। तारीफ किसको करनी है? खुद की। उस चेहरे को देखो और उसको बताओ कि वो कौन है, उसकी तारीफ करो, क्योंकि दिमाग एक वक्त में, हाँ, आप भूल कर भी अपने आप से बुरा मत करो। अपना मकसद, आपका मकसद क्या है? कोई यहाँ पे कुछ बनना चाहता है? नींद आ रही है? कुंभकर्ण तो नहीं बनना ना? किसी का कोई मकसद है बेटा? आप बताओ, क्या कुछ बनना है आपको? बताओ क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। और आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मंगल। मंगल, बस मंगल अच्छा नाम है, मंगल है, मंगल। तो जब डॉक्टर मंगल अपनी शकल शीशे में देखते हैं, डेली सुबह बाल बनाते वक्त कार के शीशे में या किसी के दुकान के सामने जाते दिखता है ना चेहरा, उस चेहरे को देखे तो सबसे पहले बोले डॉक्टर मंगल, क्या स्मार्ट दिख रहे हो, है ना? अजीब सा बात, आपको अजीब सा लगा ना? मैंने कहा ना बहुत असहज है, लेकिन जब आप रोज बोलोगे तो ये हो जाएगा सहज। आपका दिमाग सिर्फ डॉक्टर पे ही फोकस करेगा, वो पढ़ाई भी डॉक्टर के बारे में ही करेगा, उसको दोस्त भी डॉक्टर ही बनेंगे, वो किसी और को दोस्त नहीं बनाएगा, अपने आप बुराई छुप जाएगी। वो सिर्फ डॉक्टर को ही देखेगा, डॉक्टर को ही सुनेगा, डॉक्टर को महसूस करेगा और हर वक्त डॉक्टर को ही सोचेगा। शर्त यह है कि वो जब डॉक्टर बोले तो अंदर से फील करे। डॉक्टर मंगल अपने आप को चेहरे पे देखते बोलते, डॉक्टर मंगल तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद रहेगा, तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनने वाले हो, तुम आज जो भी पढ़ाई करोगे वो डॉक्टरी के लिए आपको मदद करेगा। मैं डॉक्टर के लिए सारी तैयारी करूंगा, मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगा और मुझे याद रहेगा, मैं अपनी यथार्थ स्थिति से ऊपर उठ के भी डॉक्टर बनूंगा। जब आप ये बार बार अपने साथ दोहराओगे, इसको फील करोगे, तो आप देखोगे आपको प्रेरणा मिल गया। लेकिन एक बच्चा इसमें सभी बोलेगा, सर मैंने तो मकसद ही डिसाइड नहीं किया, मैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी कुछ नहीं बन रहा हूं, मैं क्या करूं? तो वो अपने आप को अच्छा इंसान बोल सकता है। क्या बोल सकता है? अच्छा। वेरी गुड। आप अपने आप को बोलो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ। बनूंगी। लड़के वाला वचन करोगे, देखो ना बड़े होने के बाद लोग कंफ्यूजन में लड़का लड़की वाला बात करते हैं। तो जो शब्द होते हैं वो पुरुष लिंग भी होते हैं और स्त्री लिंग भी होते हैं, तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास किया है। आप अपने भाषा का इस्तेमाल करें। कोई इंग्लिश में बोलता है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है उसको इंग्लिश बोलने आती है, वो उसकी भाषा हो सकती है। क्योंकि इंग्लैंड में झाड़ू मारने वाला भी कौन है? इंग्लिश बोलता है। तो क्या वो आपसे ज्यादा विद्वान है? आप सब वो विद्वान हो, अपनी भाषा में आपको पूरी जानकारी आनी चाहिए। और जब आप किसी के सामने हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज का इतना अभ्यास होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना कॉन्फिडेंट गिरने नहीं दे रहे हो, अपने दोनों पैरों पे बैलेंस लेके आंखों में आंखें मिला के चुनौती और परेशानियों को देख रहे हो। वो इंसान कौन है? मैं खुद। तो डॉक्टर मंगल एक नाम है, आप उस नाम मंगल के नाम पे आप अपना नाम रखिए। डॉक्टर की जगह पे जो आपका मकसद है, कोई फौजी, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आगे चल के एडवोकेट बनना चाहता है, वो रखो। और अगर नहीं है तो एक अच्छा इंसान। आप अपने नाम की इज्जत खुद दो। बिगाड़ने वालों की संख्या बहुत है, क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता, और वो जिस शब्द को लेता है उसमें कोई विचार और भावना नहीं डालता। तो विचार और भावना कौन डाल रहा है? आप खुद, मैं खुद डाल रहा हूं। तो भूल कर भी मैं अपने लिए और बुरे के लिए, दूसरों के लिए बुरा बात नहीं बोलता, भूल कर भी नहीं बोलना। क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे आपका दिमाग उस स्थिति में चला जाएगा, और जैसे ही होगा तो हमारा दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हमारे फीलिंग्स को जनरेट करती है।
वो करती हैं जब वो हमारी बॉडी के जो आर्टरीज होती है, जो रक्त धमनियां होती हैं, उसके अंदर वो एक केमिकल डालता है, उसे कहते हैं हार्मोन्स, और वो हमें बेमतलब में दिल की धड़कन बढ़ाएगा, पैरों में उतावलापन रहेगा, दुखी रखने के लिए मदद करता है। वो सारे हार्मोन सिक्रीट होगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी, चेहरा लाल हो जाएगा। तो अगर आप बुरा बोलोगे तो क्या होगा? ऊपर वाला नहीं देख रहा है, आपका बॉडी खुद, आपका दिमाग खुद देख रहा है। आपकी आत्मा जो अंदर है वो दिमाग के अंदर है, वो उस हिसाब से आपकी ग्रंथियों को बोलेगा कि ये हार्मोन्स निकालो, और जब निकालेगा तो फिर क्या होगा? ये अगर आपने इस स्थिति में अपना परमानेंट बना लिया, आप किसी बात को इतना ज्यादा सोचते हो, इतना सोचते हो कि आपका दिल हमेशा धुक 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 कर रहा है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ये लंबे समय में आपको बीमारी का रूप लेती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, अल्सर इसी के लिए बनता है। आज की डेट में अगर कोई बोलता है मेरे पास तनाव नहीं है, उससे एक बार तसल्ली से पूछो तुम्हारे दिल की गति कितनी है। बेमतलब में वो उस कंडीशन में रहता है अपने दिमाग को, क्योंकि वो इतना, उसके दिमाग में जो न्यूरॉन्स बनते हैं उसकी गति कम हो गई, इसलिए वो अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं सकता। लेकिन आप लोग आसानी से उस चीज को छोड़ सकते हो, और जब आप अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, तो आप स्वस्थ रहोगे, आप क्राइम की तरफ नहीं जाओगे, प्लस आप परिवार में शांति बनाए रखोगे। आजकल हर परिवारों में बहुत बड़ा कलेश है, हर बच्चे का अपने माँ बाप के साथ में कोई ना कोई शिकायत है, क्योंकि माँ बाप ने 10 साल पहले की जनरेशन क्या है ना, 10 साल पहले की नॉलेज दे रहे हैं, और हमें लगता है कि आज के हिसाब से फिट नहीं आ रहा है, तो हम लोग उनसे द्वंद्व कर लेते हैं, और हमें लगता है कि वो जिम्मेदार है। नहीं, वो हमारी स्थिति में नहीं है, तो हमारी स्थिति किशोर अवस्था की है। हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो किसी भी क्रिया के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आपका लक्ष्य आपको मिल गया, आपने अपने आप को पहचान लिया, और आपको यह भी पता चल गया कि मेरा ब्रेन कैसे कंट्रोल होगा, राइट? तो हम लोग इसके साथ में एक प्रैक्टिस और करेंगे, करोगे? क्योंकि हम लोगों को देख नहीं सकते ना, क्या हम किसी को रोक सकते हैं बुरा बोलने से, बुरा करने से? यह हमारे हाथ में है क्या? लेकिन जब हम अपने दिमाग को मकसद दे देंगे तो हमारा दिमाग वही चीज देखेगा, आंखों को बोलेगा वही देखो, वही रोशनी, क्योंकि हम सब रोशनी है ना। मुझे कैसे देख रहे हो? रोशनी, जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वही चीज सुन रहे हो, ध्वनि, तो हमारे बॉडी के अंदर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और तब हम देखेंगे हमारे अंदर जो उत्तेजना आ रही है, क्योंकि किशोर अवस्था में उत्तेजना बहुत तेजी आती है, और इसकी वजह से हम गलत संगति पकड़ लेते हैं। लड़का लड़के को, लड़की लड़की को, या लड़का लड़की, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये बॉडी भी तो डेवलप्ड हो रहा है ना, तो हम देखेंगे हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि दिमाग के वक्त में। वेरी गुड। तो इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं? करोगे? तो इसमें एक्सरसाइज बनती है, जब हम मिरर में देखें तो क्या बोलना है? अपने आप को अच्छा शब्द बोलना है, अपना नाम लेना है, बड़े गर्व के साथ बोलना है, डॉक्टर मंगल आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। आप अपना नाम भी ले सकती हो। क्या नाम है बेटा आपका? आरती। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर आरती जब अपना चेहरा देखेंगी तो कहेंगी डॉक्टर आरती अब बहुत खूबसूरत लग रही है, आज का दिन बहुत बेहतरीन है, ऊपर वाले को मैं शुक्रिया करती हूँ कि आज का दिन मुझे दिया, आज का दिन मेरा बहुत बेहतरीन होगा, आज मैं जो सीखूंगी वो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा, और रोज मैं कल से बेहतर बन रही हूँ। सिर्फ 4-5 शब्द अपने आप से अच्छा बोलोगे, सारा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। सोचो जिस दिन आप किसी जोश के साथ रहते हो, दिन अच्छा रहता है, आप अपना बिस्तर से उठ के बैठ जाते हो, नींद पूरी हो जाती है, खाना फटाफट खा के अपना रेडी हो जाते हो, खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, आपकी तबियत भी खराब नहीं होगी उस टाइम, आपको फील ही नहीं होगा कि तबियत खराब भी रहेगा तो जोश के साथ काम करोगे, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, नींद भी नहीं लगेगी। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज हो गया। इसको कई बार इस शब्द को बोलते हैं, जब हम अपने साथ अच्छे शब्द बोलते हैं या अच्छा व्यवहार चाहते हैं, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इसे कहते हैं एक ऐसा कथन, अच्छे शब्द जो हम लोग बार बार अपने अचेतन मन को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो मुंह में, अपने मुंह से शाब्दिक रूप से बोले या अपने मन के अंदर बोले, लेकिन इसी का ही बार बार उच्चारण करें मंत्रों की तरह। करोगे? वेरी गुड। इसके साथ में ये एक्सरसाइज है लास्ट, क्योंकि हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए, आभार रखना चाहिए, राइट? जब भी हमें कोई मदद करे, जो हमारी जिंदगी को अच्छा रखने में मदद करे, जो मेरे शरीर को रेस्ट देने में मदद करे, जो मुझे जिंदा बनाए रखने में मदद करे, चाहे वो जीव रहे या सजीव रहे, चाहे लिविंग थिंग रहे या नॉन लिविंग थिंग रहे,
राइट? उन सबके प्रति हमें क्या रखना चाहिए? कृतज्ञता, आभार। आखिरी बार बिना मतलब का आपने किसको धन्यवाद कहा? किसी ने? कोई नहीं? टीचर से अगर किताब लेनी हो या काम नहीं करवाना तो थैंक यू चलेगा, लेकिन कभी आपने अपनी साइकिल को, कभी बेंच को, कभी स्कूल को, कभी खाने को, कभी थाली को, कभी चारपाई को, कभी घड़ी को, जिसने भी आपको जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, ये हवा को, ये धूप को, खासकर मम्मी पापा को, भाई बहन को, बिना किसी मतलब के थैंक यू कहा है? क्योंकि हमारा अभ्यास ही नहीं है। लेकिन इस क्लास के बाद आप हर किसी को थैंक यू बोलो, उसकी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा या बुरा है। तारीफ करने का मतलब है कि मुझे एक बेहतरीन माँ बाप निकाला। तारीफ करने का मतलब ये है कि मैं अपनी इज्जत करता हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या करता हूं? क्योंकि मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही पाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये बेटा मेरे को रिस्पेक्ट दे, तो मुझे पहले इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, डिस्पाइट की बावजूद कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ये रिस्पेक्ट मेरे पास लौट के आएगा। तो हम लोग थैंक यू की एक्सरसाइज करें, करोगे? वेरी गुड। फिर एक मोबाइल की टेक्निक बताऊंगा और सलाह लेने की, वो मुश्किल से 3 या 4 मिनट का होगा। ये एक्सरसाइज रिपीट करें। थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? पक्का? कमर सीधी करें। किसी को नींद तो नहीं आ रही? पक्का? मुझे लगता है कि मैं अपने टारगेट समय पे पहुंच गया हूं सर। फास्ट है ना? फिर सर आपको 5-10 मिनट और आपको बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? वेरी गुड। ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये स्कूल ने, इस बिल्डिंग ने हमें फैसिलिटी दी कि मैं आपसे मिल सकूं। क्या ये समय वापस आ सकता है? हम समय को देख सकते हैं माध्यम से, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, और ये होगी एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम पे और अनिका एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पे। आप इस टाइम पे आज से 10 साल 20 साल बाद जब कुछ बन जाओगे, या फिर नहीं भी बने और आपको लगा कि हमें कुछ जानना चाहिए, तो आप इस यूट्यूब पे जाके देख सकते हो सकता है ये आपकी लाइफ चेंजिंग चीज हो, और हो सकता है कि दिमाग को क्योंकि भूलने की आदत आप भूल भी जाओ, बस आपको याद रहे कुछ हुआ था, लेकिन कहां हुआ था? किशोर अवस्था में, तो आप इसको खोज सकते हो। राइट? तो हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में जो भी हम अभ्यास करेंगे वही हमारी पर्सनालिटी बनेगी और वही हमारी आदत बनेगी। और ये आदत कितने दिन में बनती है? 21 दिन में। 21 दिन में हम कोई भी काम करें तो वो हमारा आदत बन जाता है। शर्त है कि वो ब्रेक नहीं करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे सारा कुछ में हमें वो करना है। करोगे? चलो वेरी गुड। सबसे पहले बोलते हैं, सभी लोग रिपीट करोगे? आवाज तेज आएगी, और नहीं है तो एनर्जी निकालो, थोड़ा चर्बी निकल जाएगी। राइट? क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, एनर्जी स्टोर करके रखता है कहीं ना कहीं इमरजेंसी के लिए, तो इसमें कहां से निकाल लेते हैं। ठीक है? थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर, थैंक यू एडवोकेट डीपी पांडे जी, थैंक यू बेंच, थैंक यू बैग, थैंक यू बुक्स, थैंक यू यूनिफॉर्म, थैंक यू आईडी, थैंक यू गेट, थैंक यू साइकिल, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू आंख, थैंक यू नाक, थैंक यू कान, थैंक यू स्किन, थैंक यू खाना, थैंक यू पेट, थैंक यू बिस्तर, और आप सभी को थैंक यू। क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए बताया कि इसका रोज अभ्यास करना है। राइट? लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग किशोर अवस्था में हो, ना चाहकर भी कभी ना कभी परेशान हो जाओगे, स्वास्थ्य से भी, पढ़ाई से भी, और आपको कैरियर को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। राइट? तो ऐसे में आप किससे सलाह लोगे? आपके सबसे पहले सलाहकार होंगे आपके मम्मी पापा। आप अपने मम्मी पापा के साथ खुलकर बात करो, कोशिश करो उनसे पूरी बात करो, तो आपके माँ बाप पूरी बात सुनेंगे। क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स जो है ना घर से होती है। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम है, खाने में प्रॉब्लम है, या कोई आके दिक्कत करता है, या किसी चीज की कमी है, तो कौन पूरा करेगा? अगर स्वास्थ्य अस्वस्थ है तो वो डिसाइड करेंगे खाने की वजह से है, या घर में देर रात जागने की वजह से है, या किसी ऐसी असुविधा की वजह से है, तो वो लोग ठीक कर सकते हैं।
तो सबसे पहले करेंगे, पहले सलाहकार होते हैं माँ बाप। कौन होते हैं? माँ बाप। अगर माँ बाप हमको सलाह नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि वो इंसान है, वो कई चीजें भूल चुके होंगे, क्योंकि हमें दिमाग के बारे में पता है, दिमाग हमारे साथ खेलता है, कुछ चीजें भूल जाता है, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं रहती दिमाग वैसे भी उसको डंप कर देता है, मतलब उसके बारे में सोचता नहीं, उसको भुला देता है, राइट? इसलिए आप लोग बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाते, ये स्वाभाविक क्रिया है। तो ऐसे आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कई बार माँ बाप कंफर्टेबल नहीं समझते क्योंकि आप उनके हाइट के बराबर हो गए। बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित या फिर खाने पीने की संबंधित या पढ़ाई के संबंधित माँ बाप बात नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चलन भी नहीं है ऐसा, राइट? तो ऐसे में आपके स्कूल में टीचर्स हैं या गुरु लोग हैं जो लोग आपकी पूरी बात को सुनते हैं, बातों को गोपनीय रखते हैं और आपके उम्र के अनुसार सलाह देते हैं। आप उनसे खुलकर बात करो और उनको शब्दों में बात करो। तो आपको जब बात करते हो तो आपकी मानसिक ग्रंथियां खुल जाती हैं। बात करते वक्त आपको बहुत सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि टीचर्स के पास भी ऐसे आंसर्स नहीं है, क्यों? एंड ऑफ द डे वो भी तो इंसान है, राइट? ऐसा है ना? और इंसान के बारे में हम जानेंगे, एक मार्क्स का लोथा है सिर के ऊपर जो भूल जाता है और शॉर्टकट मारता है, तो वो भी एक इंसान है। और हर दिमाग अपने आप में बहुत परेशान है ना? आप सभी के पास अपनी परेशानी है कि नहीं? सब लोगों के पास बहुत परेशानी है, लेकिन हमें जीने की आदत हो गई है। लेकिन रोज बिस्तर पे ये सोचते हैं काश कुछ चमत्कार हो जाए, और वो चमत्कार ऐसे ही होगा जो एक्सरसाइजेस बताए। तो अगर टीचर्स के पास भी आंसर नहीं है, तब आपके पास डॉक्टर या काउंसलर्स है। अगर डॉक्टर और काउंसलर्स भी आपके शहर में नहीं है या उनकी जानकारी नहीं है या कोई बता नहीं पा रहा है, तब आपके पास में आता है एक और चीज, उसे कहते हैं मोबाइल। लेकिन ये मोबाइल आपके माँ बाप और टीचर्स को रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि हम इस मोबाइल का तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमारे पास मार्गदर्शन होगा। तो ये तीसरे स्थान पे आता है या चौथे स्थान पे आता है, ये पहले स्थान पे कभी नहीं आता। तो कोई ये बोले कि मोबाइल होने से क्या आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, डॉक्टर छोड़ दें या एडवोकेट छोड़ दें, नहीं। ये केवल आपको जानकारी देता है, लेकिन यहाँ जो आपको मिलता है वो आपको, ये लोग इन अवस्थाओं से निकल चुके हैं, इन्होंने लंबे समय से इन प्रॉब्लम्स पे काम किया और इनके पास इनके पास उत्तर है। कौन से उत्तर हैं? जो आपकी उम्र के हिसाब से अच्छे हैं और ये पहले इन्होंने आजमा लिए। फिर भी अगर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग गांव क्षेत्र में हैं और हमारे अंदर एक डर है कि हम छोटे शहर से आए हैं, हमें अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अधिक जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए? मोबाइल, राइट? अब क्योंकि दिमाग शॉर्टकट मारता है, तो पढ़ाई करते हो, उच्चारण करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए रीडिंग करने का मन नहीं करता, ये प्रॉब्लम है। और या फिर जब आप उच्चारण नहीं कर पाते तो उसको याद भी नहीं रख पाते। कोनो शब्द रहल का कहानी रल याद नहीं है ना सबके साथ? कितने लोगों? वेरी गुड। और घरों में जब किसी से बोलते हो कि भैया कैसे पुकारा जाए, तो या तो माँ बाप बता नहीं पाते, जानकारी नहीं है, और अगर उच्चारण करते हैं तो गलत करते कि सही करते पता नहीं, और किसी दिन हम किसी के सामने उच्चारण करते हैं और उसने मजाक बना दे तो हमें अजीब सा लगता है। लेकिन आप ये मान लो, अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तो आपकी मदर टंग नहीं है। आपको अपने मन के अंदर ही बैठाना है कि मैं गलत नहीं हूं। ये आपके हाथ में है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो ये उच्चारण कैसे होगा मोबाइल के रास्ते, ये मैं बता दूंगा। बाकी चीजें आप स्वयं सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका विचार अच्छा रहेगा तो ये मोबाइल पे आपको अच्छी चीजें दिखाएगा। इस पर यूट्यूब और गंदी वीडियोस नहीं दिखाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत बेहतरीन जानकारी है, गूगल पे बेहतरीन जानकारी है, जितने भी प्लेटफॉर्म यूज करोगे उस पर बेहतरीन जानकारी है। कोई एक बच्चा आ जाए जो इस पर प्रैक्टिस करेगा मेरे साथ उच्चारण का। एक बच्चा और एक बच्ची आओ, क्योंकि ये आपस में शेयर करना है। जितना शेयर करोगे, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, ताली बजाओ इनके लिए। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि के लिए जोरदार ताली। विक्रम साहब के लिए एक जोरदार ताली। और ये एक्सरसाइज जितना आप लोग आपस में करोगे उतना ही ये ग्रो करोगे और रोज उच्चतम स्तर पे जाओगे, राइट? तो कोई एक शब्द है आपके पास में? नहीं? कोई शब्द है जो इसका आप बोलना चाहोगे, उच्चारण करने में दिक्कत होता है? स्पेलिंग पता है उसका? चलो कोई नहीं, मैं देता हूं। डिसिप्लिन ले ले। चलो, तो अगर जिसको टाइप करने ना है वो क्या कर सकता है? वॉइस सर्च। अगर वॉइस सर्च भी नहीं आ रहा, टाइपिंग भी करने आ रहा, तो क्या नहीं करेंगे? कॉपी कट पेस्ट। क्योंकि वो शब्द कहीं से उठाओगे, जैसे ये कम्युनिटी है, ये लिखा हुआ है तभी हमें पता चला, हमें प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन स्पेलिंग देखने में दिक्कत है क्या?
तो इसको यहाँ से टेप सकते हैं ना, मतलब टेपना मतलब टाइप कर सकते हो ना, है ना। या फिर किताब में कोई शब्द का रोज अगर 10-10 शब्द लिखोगे और उसकी मीनिंग और उच्चारण करोगे तो साल के अंत में 3650 शब्द हो जाएंगे। और पता चला अगर किताब के 50 शब्द लोगे तो किताब पढ़ने में कितना मजा आएगा, राइट। हम लोग ये शब्द जो उन्होंने बोला है उसका हम बोलेंगे मीनिंग। बेटा इधर देखो, मीनिंग, राइट। तो जब हम मीनिंग बोलेंगे तो इसमें क्या आ गया, अनुशासन। अब अनुशासन भी अगर पढ़ने नहीं आ रहा तो कैसे सुनोगे, देखो हम सर्च करेंगे गूगल में मीनिंग। ये गूगल एक सिंपल ब्राउज पे, ये एक तरीका हो सकता है लेकिन ये अकेला नहीं है, ऐसे हजारों तरीके हैं। लेकिन जब आप एक पे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे हजारों तरीके आपको अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला रास्ता मिल जाए तो 1000 रास्ते तो हम खुद जनरेट कर लेंगे। इतना तो मुझे पता है कि हमारे यूपी में यही एक स्पेशल ताकत है, हमें बस कोई हाथ पकड़ा दे खींच तो हम खुद ही लेंगे, है ना। तो थाली बजाए इस बात पे। अब ये हिंदी शब्द का उच्चारण देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है ना। हमने ब्राउज किया, मीनिंग निकाला, मीनिंग भी मिल गया। और इंग्लिश शब्द कैसे पुकारेंगे। अब क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना तो यहाँ पे लर्न टू प्रोनाउंस आ गया। क्या आ गया, लर्न टू प्रोनाउंस। ठीक है, मैं इन बच्चों को दिखाऊं, लर्न टू प्रोनाउंस जब दबाओगे तो ऐसा चेहरा बनकर आएगा, राइट। इस पे आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करो, ये गुस्सा नहीं होता, मारता भी नहीं और डांटता भी नहीं और आपका मजाक और आलोचना भी नहीं करेगा। करोगे, वेरी गुड। देखो अभी कैसे बोलता है ये। किसी ने बोला नहीं। अच्छा, क्यों बेटा? मैं नहीं बोली। देखिए सुनिए ध्यान से, देखिए बेटा, आप देख रही हो ना, आप मोबाइल यूज करती हो कि नहीं, गूगल करती हो ना, बस गूगल पे ऐसे सर्च करना, आप भी करते हो ना, ठीक है। फास्ट है, इसे स्लो किया जाए। देखो ये 3 शब्द संधि विच्छेद कर दिया, राइट। जब ये बोलेगी तो इसका कलर भी चेंज होता है। कैसे बोलना, देखो, देखिए कलर चेंज हुआ। आप देखो जरा, आप लोगों को सभी को दिख रहा है, राइट। इसके अलावा भी देखो हजारों इसमें तरीके हैं जो आपको पसंद आए, लेकिन ये टूल आपको मदद करता है प्रैक्टिस करने के लिए। अब बेटी रिपीट करेंगी, पहले अंजलि करेंगी फिर आप करेंगे, राइट। तो जब मैं बोलूंगा बोलने के लिए तो बोलना नहीं, डिसिप्लिन है, कोई बात नहीं। आप जो सुन बेटा, डिसिप्लिन। वेरी गुड। देखो आपको कहाँ पे अ पे मात्रा पे देना है, यूएच पे रेड आया, मतलब हमें इस पर फोकस करना है। लेकिन कहाँ करना है, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बोलेगा मेक श्योर योर टंग इज ऑन द बॉटम ऑफ योर माउथ, मतलब नीचे की तरफ रहे। और उसके बाद एस यू हैव मेक ए वेरी शॉर्ट अ साउंड, इसको छोटा साउंड बनाना है। अब क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम तो सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी आवाज सुनाई देती है, राइट। तो इसमें क्या है, ऐसे सुन सकते हैं। देखो ये आलोचना और उपहास की बात नहीं, ये एक लड़की मतलब अंजलि आप सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप अंजलि की जगह पे अपने आप को महसूस करें, दिमाग कर सकता है ना, वेरी गुड। देखो राइट। तो अब ये दोबारा अगर प्रैक्टिस करेगी तो क्या डांटेगा, क्या इनको डर लगेगा इससे, क्योंकि खिलौना तो मेरा ही है ना मेरा नहीं तो पापा का है, भैया भाभी का, किसी का तो पकड़ा है ना। और उसको लेके अभ्यास कर सकते हैं ना। और जब आप पढ़ाई की चीजें करोगे तो क्या कोई आपसे छीन लेगा, बल्कि वो और आपको मदद करेगा ना। अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी। एक बार और प्रैक्टिस करो बेटा। ये लास्ट में जाके स्लो हो जा रही है। हाँ देखिए ये आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको मल्टीपल टाइम अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि अपने आप को वॉलेंटियर करना भी एक कला है। क्या है, अगर आप अपनी सेवा को किसी को दे रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हो। अभी जो यहाँ पे आई तो उन्होंने कुछ सीखा, और जब ये आप लोगों को सिखाएगी तो इतने सारे बच्चों के साथ इतना अभ्यास करेंगी कि खुद इतना एक्सपर्ट हो जाएगी कि आप सभी को मदद करेंगे। और ये अपने तक नहीं रखना, घर में सबको बताना। करोगी बेटा? वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा।
बेटर, क्या लिख कर आया? मतलब इन्होंने बेटर बोला है पहले से। ऐसे ही जब इसका सही उच्चारण करेंगे तो बोलता है गुड जॉब। एक बार ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, ठीक है? अब बोलो डिसिप्लिन, वेरी गुड। एक बार और प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन, वेरी गुड। तो इस तरीके से तो विक्रम के लिए जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड, आगे। तो बच्चों इसको जितना प्रैक्टिस करोगे और इस शब्द के साथ जितना खेलोगे, जिस भी शब्द पे करोगे, अगर 5-6 बार रिपीट करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इसको कैच कर लेगा और अगले 7 जन्म तक नहीं भूलोगे। ऐसा होता है? तो मजा आएगा। अब डर तो नहीं लगेगा किसी शहर भर के बच्चे से? सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो ना? तो जितनी एक्सरसाइज बताई वो करोगे? प्रॉमिस? यहां गिरा के तो नहीं जाओगे ना? लेके जाओगे ना? किसमें? जेब में, पॉकेट में, कहा? ताली बजाओ इसके लिए। बच्चों ये किशोर अवस्था में ना कोई भी चीज हम लोग अच्छी तरह सीख सकते हैं और बुरी चीज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स जो दिमाग में बन रहे हैं वो बहुत फ्रेश और ताजा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में हम एक अच्छे समाज का विकास करते हैं, क्योंकि हर किसी को एक अच्छे इंसान की तलाश है, राइट? हर किसी को एक अच्छा भाई चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए, एक अच्छा दोस्त चाहिए, एक अच्छे माँ बाप चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए। हर किसी को एक अच्छा प्रिंसिपल चाहिए, एक अच्छा मैनेजर चाहिए, एक अच्छा राजनेता चाहिए, एक अच्छा पुलिस वाला चाहिए, एक आईएएस चाहिए, एक पीसीएस चाहिए। सबको चाहिए कि नहीं? अगर मैं अपने आप को ठीक कर लूं, अगर मैं अपनी जिंदगी में इन सब का अनुसरण कर लूं और रोज इसका अभ्यास करूं, इतना करूं कि मैं खुद पे ना हंसूं, मुझे बिल्कुल फील ना हो कि सामने वाले मेरी आलोचना कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपका काम है कि मेरे प्लेट में खाना कौन लेकर आ रहा है, राइट? अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो मैं सबसे पहले अपना केयर कर रहा हूं, और जब मैं अपना केयर करूंगा तो परिवार अपने आप केयर हो जाएगा, और जब परिवार होगा तो गांव, गांव से जिला और जिला से देश, और इस तरीके से मानव जात पूरी तरक्की करेगी। और हम ये पहचान लेंगे कि हमारे जीने का मकसद क्या है। आखिर जिंदगी है रोज कुछ नई चीज सीखने के लिए, और आप जब अपने मकसद की तरफ जाएंगे तो रोज एक नई चीज सीखेंगे। कोशिश मेरी ये है कि आने वाले 5 से 7 साल बाद आप सभी जब भविष्य में कुछ अच्छे बन जाए तो ये अपने तक ना रखें, आज से, अभी से, इसी वक्त से इतना अभ्यास करें कि आने वाला भविष्य इन सब के लिए तैयार रहे। और अगली बार जब मैं किसी की तारीफ करूं तो उसको धन्यवाद करें, हंसे नहीं। वो ये ना समझे कि अगर कोई मेरी तारीफ या ताली बजा रहा है तो मेरा मजा ले रहा है, वो उनको तारीफ ही समझे और उसको धन्यवाद करें। ठीक है दोस्तों? ये बाहर बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग कर सकते हो ना? ठीक है बच्चों, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अगर कोई प्रश्न है भी आपके मन में तो पूछ सकते हैं, एक आध प्रश्न, और नहीं है और आपको लगता है कि मुझे बाद में पूछना चाहिए तो इसमें कमेंट के सेक्शन में जाके आप वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मानसिक प्रॉब्लम हो या कोई दुविधा आपके दिमाग में चल रही हो तो उसका आपको उम्र के हिसाब से सही कंटेंट के साथ में आपको रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों डीपी पांडे जी का स्वागत करें ताली बजाकर। 4 से 10 मिनट तक आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा ताकि आप इनकी बात सुन सकें। ठीक है? थैंक यू सर। क्या सोच रहे हैं? क्या बताने वाले हैं? कुछ आइडिया है आपके दिमाग में? कुछ नहीं? उसका मतलब सर बता रहे थे तो आप नहीं सोच रहे थे? सोच रहे थे? हाँ? सलाह? कैसी सलाह? हम तो मैंने क्या, हम तो बच्चे हैं, किशोरावस्था पे, और ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? दिलसाद। दिलसाद जी के लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा। तो हम बात करेंगे बाल अपराध पे। इस किशोरावस्था में जो बाल अपराध व्यक्ति करता है ना, जाने अनजाने में हो जाता है,
तो इससे पहले हम जानेंगे अपराध क्या है। किसी को पता है? कोई जानता है अपराध क्या है? जो भी है कोई प्रयास करे, कोई इधर से नहीं, चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। अपराध वो है कि जैसे समाज है, समाज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जिस चीज का ढाल बनता है, रोकता है कि नहीं मेरा अस्तित्व पे तुम वो चोट नहीं पहुंचा सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, वो क्या है? अपराध है। क्या है वो? समाज के विरोध में किया गया कार्य है, जो कानून भी नहीं मानता, उससे कानून का भी आप उल्लंघन करते हैं, ये चीजें क्या है? अपराध है। और वही अपराध इस एज में, यानी 16 साल से कम और 8 साल से ऊपर की एज में होता है, वो क्या होता है? बाल अपराध होता है। लेकिन इधर से 18 साल हो जाता है, यानी कोई लड़की की एज है, वो अगर 19 साल 18 साल से कम है और उस टाइम में कोई अपराध होता है तो वो बाल अपराध होगा। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से काम होते हैं इसको अपराध कहा जाता है, कुछ लक्षण बताएंगे जो इस एज में जाने अनजाने में आ जाता है। और आप लोग भी देखे होंगे, हो सकता है कुछ किसी से जाने अनजाने में हो भी जाते हो, ठीक है? तो उस पर मैं थोड़ी सा ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय कम है, आप लोग 3 बजे छूट जाता है, तो हम 2:30 बजे, तो मैं जल्दी खत्म करूंगा उसे। हमने देखा है अपने बचपन में, पता नहीं अब क्या चलता है, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो देखते थे कि टीचर हेयर होता है ना, रब बना के देते हैं, तो उस पे बोलते हैं कि चलो टीचर का सिग्नेचर गलत मान लेते हैं, वैसे ही बना लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो बोले वो वाले मैथ वाले टीचर का तो मुश्किल है, साइंस वाले का बना लेते हैं, है ना? कोशिश करता है क्या कोई इसमें से? तो अच्छे बच्चे नहीं करते, बहुत अच्छे। तो वो भी एक अपराध का लक्षण है, अपराधी का, बाल अपराधी का, कि अगर आप सिग्नेचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप की, अपने भाई की, अपने सिस्टर की, या अपने टीचर की, या प्रिंसिपल की, वो क्या है? बाल अपराध की यही लक्षण है। ये अपराध तो कर रहे हैं ना, यही अपराध आगे चल के बड़ा अपराध का रूप देता है। पता चलता है आगे चल के कि कोई चेक पे सिग्नेचर बनाने लगा, सुना आपने? कोई फ्रॉड कर दिया। तो ये जो बचपन की जो आदत होती है, ये चल के एक बड़े अपराध का रूप ले लेती है। आपका जो मन है, जैसा आपने बताया कि जैसा आप सोचते है ना, सोचते हैं वही, क्योंकि इसीलिए आपको अभ्यास कराया गया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा आप सोचेंगे वो बनेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा इंसान बने। तो जो जैसा आपने देखा कि जो बोएंगे वही काटेंगे, कहावत सुना है ना, आपने गेहूं बो दिया चन्ना थोड़ी करेगा, उसमें फल क्या लगेगा? गेहूं का। जो बोएंगे वही काटेगा। तो आपको इसी मन है, आप जो बोते हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा, वही आपको आगे प्रतिफल के रूप में देगा। यानी जो आपका मन है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा बनना चाह रहे हैं वो बनेंगे। तो आपकी जो प्रवृत्ति है, जैसे मान लीजिए स्कूल के टीचर की सिग्नेचर कर लेना, माँ बाप की सिग्नेचर कर लेना, और स्कूल के लिए आना लेकिन स्कूल न जाना, कहीं और चले जाना। क्यों जा रहे हैं? घर से तो बता के आ रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बीच से कहीं कट हो गए। ये भी अपराधी के लक्षण है, अपराध की तरफ ये चीजें लेके जाती हैं। आप स्कूल से घर जाते हैं, घर जाने के बाद खेलने जाते हैं, और खेलते खेलते पता लगता है कि कुछ ऐसे समूह में चले जाते हैं जो अपराधियों का समूह है, चोर उचक्कों का समूह है। उसमें जाते हैं तो क्या सीखेंगे उनसे? आसपास का असर पड़ता है ना, तो वो भी आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पर उसका प्रभाव छोड़ेगा और कहीं न कहीं उसको उस तरफ लेके जाएगा। आप किसी अश्लील गाने को पढ़ते हैं, ये भी अपराध है, और सुनते हैं या गाते हैं। कोई गाता है क्या? कोई सुनते हैं? अच्छे बच्चे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। तो ये अपराध है, इसको भी हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखे होंगे कि परिवार में आपके कुछ लोग होते हैं जिन्हें आपसे बड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है मेरी नजर में, तो उसके लिए क्या करते हैं? कोई प्रयास किया क्या आपने? क्योंकि आपसे तो बड़े हैं, कर भी नहीं सकते। तो उन चीजों से भी बचना है कि हमें किन चीजों को केयर करना है, किन चीजों को नहीं करना है। क्योंकि आपको जो यहाँ एक्सरसाइज बताई गई, जो
आपने पढ़ा है, बस उसको क्या करना है अपने व्यवहार में उतारने की जरूरत है। करेंगे क्या ऐसा? आज जो अभ्यास कराया गया, किसी को अभ्यास याद है? क्या क्या यहाँ बताया गया? कौन सा अभ्यास करना है? शायद वो बताएंगे तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें शायद कुछ मदद करेगा। किसी को याद है? भूल गए? दिमाग को भूलने की आदत है। भूल गया? भूल गया? कोई बताए किसको याद है? किसी को याद है? जब याद है तो बताइए। नहीं याद? हाँ, सबको रिस्पेक्ट देना है और थैंक यू बोल रहा है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो बस यही तो करना है। यही करना है तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। यानी अपराध कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा? खुद को। और किसको डिस्टर्ब करेगा? आपके माँ बाप भी परेशान होंगे। और जब छोटे चीजों पे आप ध्यान नहीं देते, एक दिन ये बड़ी चीजें हो जाती हैं तो एक बड़ा अपराध हो जाता है। बड़ा अपराध होने के बाद क्या होता है? तमाम सजाएं हो सकती है। आज और बड़ा अपराध होता है कि आप देखते हैं कि छोटे किसी अपराधी को उठा के देखिए, उसने कभी बुढ़ापे से मरा है क्या? कोई अपराधी कोई मरा है? बहुत सारे की इनकाउंटर हो गए। क्यों मारा गया? और उसका जब देखेंगे बचपन का, आपकी एज में या आपकी ऊपर की एज में जब था थोड़ी बहुत, तो क्या था वो इसी तरह के छोटे पता लगता था कि किसी बच्चे को कॉपी ले लिया, किसी को कुछ ले लिया, उसको चिढ़ा दिया। चिढ़ाने की आदत भी होती है ना, तो क्या होता है वो बच्चा धीरे धीरे क्रोधित हो जाता है। तो पता चला कुछ उठा के मार दिया, तो कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जिससे आप घायल हो गए। तो अब धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बस कुल मिला के अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने प्रयासों को एक सही दिशा में लेके जाइए, जिससे सही विचार आपके मन मस्तिष्क में आए और कुछ अच्छा करने के लिए आपको बाध्य करें और अच्छा करें। ठीक है, तो मैं आपका समय नहीं लूंगा, फिर कभी आएंगे, दोबारा चर्चा करेंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छा बने और तरक्की करें, स्कूल का, अपना, अपने माता पिता का नाम ले। तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि मैंने भी आपके बीच में एक दिन आया था। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे कभी। ठीक सर? हाँ, 1098 कोई सुना है क्या? क्या? 1098 एक नंबर होता है, नहीं होता है? आपकी बुक है? बुक है क्या? दीजिए। ये एनसीईआरटी बुक नहीं है। एनसीईआरटी जो सरकारी किताबें वो नहीं। एनसीईआरटी की है। इसमें नहीं है तो आप देखे होंगे जब आप अकेले होते हैं, खैर कोई बात नहीं, आप अकेले होते हैं, आपको लगता है कि कोई मदद करने वाला मेरा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जब रोड पे होते हैं, आपके घर के अगल बगल झगड़ा होता है, तो क्या करते हैं? कौन सा नंबर डायल करते हैं? पहले 100 करते थे, आप क्या करते हैं? 112। 112 गाँव में, शहर में? पता नहीं। अरे कोई बताए इसमें क्या चल रहा है? पुलिस की सहायता मांगते हैं ना, पुलिस आ जाती है 10 मिनट 15 मिनट में। तो उसी तरह 1098 है। 1098 आप जिस एज में, इस एज में अगर आपको कोई मदद चाहिए, कहीं है आप, तो 1098 पे डायल करें। कहाँ पे? क्यों आपकी किताब में नहीं दिख रहा है? ये होना चाहिए, सारी बुकों पे आ रहा है, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, क्या है? कोई बात है? कोई सवाल है क्या? 1098, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी याद होनी चाहिए कि मुझे कब किससे किसकी मदद लेनी है। जैसे आपको डायल 100 याद है, आपको 112 याद है, 108 याद है, वो आपके लिए जरूरी नंबर है 1098, ठीक है। और इस कार्यक्रम में जो बताया गया, इस तरह से 40 कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। वो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम YouTube पे आप देख सकते हैं, और
फेसबुक पे अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से फेसबुक पेज है, उस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे जानता है कोई यहाँ, कोई पहचान रहा है? कोई नहीं पहचान रहा है? कौन कौन पहचान रहा है? कोई नहीं। मैं भी यही कहूँ, पता है कि नहीं आपको? मैं यही बगल का हूँ, यहाँ से 50-500 मीटर दूर। अब ये लोग सोचेंगे तो पक्का पहचान लिया। अब कोशिश करेंगे, कहीं देखेंगे, हाँ देखा हूँ। मैं यही का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा भी एक फेसबुक पेज है डीपी पांडे, इस पे भी जाएंगे, कुछ चीजें मिल जाएंगी। अब मेरा घर ही है, बालिका विद्यालय के पीछे है। ठीक है, कोई परेशानी कभी है तो टहलते आ जाना, संडे को मिलते हैं वहीं पे। ठीक है, चलो।